लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आएगा कि पहले भी तो सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पे गए थे, तो वो भी तो प्रोटेस्ट चल रहे थे, फिर ये दोबारा से क्यों हो रहा है। देखो, जिस टाइम पे वो भूख हड़ताल वगैरह हुई थी तो काफी सारी नेगोशिएशन हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जब अमित शाह भी गए थे शायद। तो नेगोशिएशन के टाइम पे काफी कुछ डिसाइड हुआ था कि जो वहाँ की ट्राइब्स है उनका जो रिजर्वेशन है जॉब और एजुकेशन में, वो 45% से बढ़ के 84% हो गया। 84% अच्छा खासा रिजर्वेशन अमाउंट है, मतलब पूरा ही हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बचा। एट द सेम टाइम ये भी बात हुई थी कि लद्दाख की जो 2 लैंग्वेज है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे अटकती है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट होते हैं, वो ये है कि 2 बॉडीज है लद्दाख के अंदर, एक तो लेह एपेक्स बॉडी और दूसरी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, 2 ये बॉडीज हैं जिनके पास आज की डेट में, जब यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, यानी कि यूनियन डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, तो इन दोनों के पास कुछ खास पावर्स नहीं है। और उसमें रहने वाले जो जो पार्टिसिपेट करने वाले नेता हैं, लीडर्स हैं, उनके पास कुछ खास पावर्स बची नहीं। और इसीलिए ये प्रोटेस्ट जो है वो इतने वाइड हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट कराने का जो काम है ना वो बॉडीज ही करा सकती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन करा सकती हैं, जैसे ये लेह एपेक्स बॉडी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। जनता में कितना भी गुस्सा हो, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा ना तब तक प्रोटेस्ट नहीं हो सकते। अब इन लोगों का प्रोटेस्ट क्यों है? ऑफ कोर्स क्योंकि पावर्स ही नहीं है भाई। जो लोग नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके पास पावर ही नहीं है। ले दे के आप एक ही एमपी बनाते हो, वहां से तो फायदा क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन बढ़ा दो, ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो मेन चीज होती है ना लोगों को भड़काने के लिए, या फिर यूं कह लो कि सही भी होता है वो कई काफी हद तक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भड़काने के लिए, जो लोगों के साथ डायरेक्टली ये मान लो कि आप चीज मैच करती है, वो ये है कि भाई बाहर के लोग आके आपके यहाँ की जमीनें खरीद लेंगे। और वो चीज पिछली नेगोशिएशंस में भी कोई उस पर बात नहीं हुई थी, या फिर वो शॉर्ट आउट नहीं हुई थी। वो शॉर्ट आउट होगी जब 6th शेड्यूल में ही लद्दाख को डाला जाएगा, और 6th शेड्यूल में लद्दाख को डाला नहीं गया। और 6th शेड्यूल में आएंगे तो वो जो बॉडीज हैं, 2 लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों के पास भी पावर्स आएंगी, क्योंकि 6th शेड्यूल का मतलब ही है कि वहाँ की लोकल काउंसिल्स बनेंगी, वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ का लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, उसमें कैसी गवर्नेंस चलानी है, क्या डिसीजंस लेने हैं। तो मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। पीछे से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नेगोशिएशंस करके थोड़े चेंजेस करने की कोशिश भी करेगी, तब भी ये प्रोटेस्ट के रुकने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि जो मेन मुद्दा है ना वो एक्चुअली ये है कि बाहर के लोग आके आपके यहाँ जमीनें खरीदेंगे, आपकी जमीनें हड़प लेंगे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बन जाता है, और वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है।